भारत हमारा देश रानियों महारानियों का देश रहा है। प्राचीन काल से कई रानियां महारानियां हुई जिन्होंने इस देश को बचा करके रखा। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने ग्वालियर में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया और अपने देश को बचाने के लिए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती, जिन्होंने मुग़लों के साथ संघर्ष किया। रानी पद्मिनी, जिन्होंने अपनी अस्मिता बचाने के लिए जौहर कर लिया। इस प्रकार की कई रानियां इस देश में हुई है जिन्होंने अपने देश को बचा करके रखा। इसी कड़ी में एक नाम आता है लोकमाता अहिल्याबाई। लोकमाता अहिल्याबाई का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब एन के एन प्रकारेण राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। लोकमाता अहिल्याबाई का जन्म 1725 में हुआ था और 1725 से हम समझ सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था। मुग़ल अपने अंतिम दौर में थे। मराठाओं का शासन लगभग देश भर में स्थापित हो चुका था। ऐसे समय में देश भर में जब त्रिकोणी संघर्ष चल रहा था, ऐसे समय में लोकमाता अहिल्याबाई का जन्म होता है और एक छोटे से गांव में, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है, औरंगाबाद ज़िले में लगभग पड़ता था वो चौड़ी नामक ग्राम। उस छोटे से ग्राम में जन्म लेने वाली वो साधारण सी बालिका किस प्रकार से होलकर साम्राज्य की महारानी बन जाती है, ये घटना भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार की बात है, इंदौर के राजा मल्हारराव जी होलकर अपने सैनिकों के साथ प्रवास पर थे और पुणे जाते समय महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, चौड़ी नामक गांव के बाहर उनकी सेना रुकती है और वो क्या देखते हैं कि माँ के शिव मंदिर पर एक 8 साल की बालिका भजन कर रही है, भूखों को खाना खिला रही है, भगवान शिव का पूजन कर रही है, गरीबों को भोजन करा रही है। ये सारा का सारा दृश्य जब मल्हारराव जी होलकर देखते हैं तो वो बहुत प्रभावित होते हैं उस कन्या से। उससे बात करते हैं, उसके घर का पता पूछते हैं और उसके घर जाते हैं। घर जाने पर मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की है उस गांव के जो पटेल थे उनकी पुत्री थी। दोनों का परिचय होता है और उस लड़की के पिता मल्हारराव जी होलकर से कहते हैं कि राजा साहब, आपको कौन नहीं जानता, आप तो राजा हैं, हम सब आपको जानते हैं। जब उनका रात्रि विश्राम उस घर में होता है तो बातों ही बातों में मल्हारराव जी होलकर अहिल्याबाई का हाथ अपने पुत्र खंडेराव के लिए मांग लेते हैं, क्योंकि खंडेराव के जीवन को लेकर के चिंता मल्हारराव जी होलकर को शुरू से थी। खंडेराव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पिता की जैसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला राजकाज समाज ले इस प्रकार का नहीं था। उसमें उस खंडेराव को राज्य के प्रति ज़्यादा कोई रुचि भी नहीं थी। तो साधारण स्वाभाविक बात है, मल्हारराव जी को अपने पुत्र को लेकर के चिंता थी और वो अपनी उस बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लेते हैं और अहिल्याबाई के पिता इसको सहर्ष स्वीकार भी कर लेते हैं। 8 वर्ष की कम उम्र में ही अहिल्याबाई का विवाह इंदौर होलकर साम्राज्य के युवराज खंडेराव के साथ हो जाता है। बाद में ऐसा कहते हैं कि खंडेराव भी राजकाज में रुचि लेने लगे। अच्छा शासन लगभग चल ही रहा था कि विधि का विधान देखिए, राजस्थान के किले को जीतते समय, वहाँ लड़ाई लड़ते समय खंडेराव की मृत्यु हो जाती है। युद्ध में लोकमाता अहिल्याबाई के पति खंडेराव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये खबर जब लोकमाता अहिल्याबाई को लगती है तो इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि लोकमाता अहिल्याबाई सती होना चाहती थी, लेकिन उनके पिता समान ससुर मल्हारराव होलकर उनको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि बेटी, अब तू ही मेरा बेटा है, ये राजकाज अब तुझे ही संभालना है, तू भी अगर चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊँगा। ऐसा सब निवेदन मल्हारराव जी जब लोकमाता से करते हैं तो वो मान जाती है। बाद में अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना करके राजकाज संभालने लगती है। थोड़े समय बाद ही एक लंबी बीमारी के चलते उनका पुत्र ऐसा सोता है कि वो बाद में उठ ही नहीं पाता है। लंबी बीमारी के कारण उनके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है और ये घटना यहाँ नहीं रुकती है। आगे चल के थोड़े समय बाद राजा मल्हारराव होलकर
भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पति की मृत्यु हो जाना, पुत्र की भी मृत्यु हो जाना, ससुर की मृत्यु हो जाना, ये दुख लोकमाता अहिल्याबाई के लिए कोई छोटा नहीं था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और राजकाज संभालने लगी। उन्होंने अपना खुद को वहाँ का राजा घोषित किया, इंदौर का। लेकिन ऐसा कहते ये खबर जैसे ही आसपास के राजाओं को लगी और उनको लगा कि एक महिला है, अबला क्या कर सकती है, और इस समय का फायदा उठा करके इंदौर पर आक्रमण कर देना चाहिए। राघोबा ने अपनी पूरी तैयारी इंदौर पर आक्रमण करने के लिए इसकी योजना बनाते हैं। लेकिन ये खबर जैसे ही माता अहिल्याबाई को लगती है, तब तक माता अहिल्याबाई ने महिलाओं की अपनी एक सेना तैयार कर ली थी। ये घटना बताती है कि माता अहिल्याबाई होलकर राज्य के प्रति कितनी जागरूक थी। उन्होंने राघोबा को एक पत्र लिखा और वो पत्र में लिखती है कि मुझे मालूम हुआ है कि आप मुझे अबला जानकर इंदौर पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपको चेतावनी है कि होलकर साम्राज्य के ऊपर आप तिरछी नज़र भी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप इस युद्ध में आप जीत गए तो आपके कोई सम्मान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी सेना जीत गई, महिला सेना जीत गई, तो पूरा देश आपके ऊपर थूकेगा और आपके ऊपर जो कलंक लगेगा कि महिलाओं की सेना से भी नहीं जीत पाए, तो आप दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचोगे। ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार का पत्र पढ़ने के बाद राघोबा जो थे पड़ोसी दुश्मन देश के सेनापति, वहाँ के राजा, वो अपना विचार त्याग देते हैं। बाद में रानी ने लंबे समय तक इंदौर पर शासन किया। इस शासन काल में उन्होंने इंदौर को विश्व में पहचान दिलाई, न केवल भारत अपितु विश्व। एक छोटा सा गांव था इंदौर, उसको धीरे धीरे उन्होंने शहर का रूप दिया। राज्य के प्रति कितनी जागरूक थी, त्याग की प्रतिमूर्ति थी, और न्याय किस प्रकार का करना, एक छोटे से उदाहरण से अहिल्याबाई के जीवन को हम समझ सकते हैं। एक बार की घटना है, उनका पुत्र जब जिंदा था उस समय, वो अपने रथ लेकर के इंदौर के शहर से निकलता है, और जिस गली से उसका रथ निकलता है वहाँ गाय का एक बछड़ा उसके रथ से टकराता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस गाय का ये बछड़ा था, वो गाय बार बार उस बछड़े के पास आती है, वहाँ रंभाती है और उस बछड़े के पास बैठ जाती है। और संयोग ऐसा बना कि थोड़ी समय बाद उसी गली से माता अहिल्याबाई का रथ निकला। उन्होंने देखा कि गाय का कोई बछड़ा मरा हुआ पड़ा है, गाय वहाँ पर रंभा रही है। वो अपना रथ रोकती है और पूछती है कि इस बछड़े को किसने मारा। तो वहाँ की जो प्रजा थी वो बताती कि आपके ही बेटे अभी थोड़ी समय पहले इधर से रथ निकल के निकले हैं और उनके पहिए में आकर के इस बछड़े की मृत्यु हुई है। अहिल्याबाई अपने घर जाती है, बालक को बुलाती है, सारे राजदरबार को बुलाती है और कहती है कि अगर किसी के बेटे को कोई मार देता है तो उसको क्या सज़ा होना चाहिए। तो बाकी सब लोग कहते हैं कि उसको भी मृत्यु दंड देना चाहिए। ऐसा सुन करके अहिल्याबाई अपना फैसला सुनाती है और वो कहती है कि मेरे पुत्र ने जिस प्रकार से इसके रथ के पहिए के नीचे आकर के गाय के बछड़े की मृत्यु हुई है, ठीक इसी प्रकार इसकी भी मृत्यु होगी। बाहर उसको लिटाती है और कहती है कि इसके ऊपर रथ चढ़ा दो। ऐसा कहते हैं कि किसी सेनापति की, किसी सैनिक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद रथ ले करके उसके पहिए से उसके अहिल्याबाई के पुत्र को कुचल दे। इसलिए अहिल्याबाई ने खुद स्वीकार किया कि मैं खुद रथ चलाऊंगी। लेकिन जब वो रथ के ऊपर बैठने लगी तो वो ऐसा कहते हैं कि वो गाय जिसका बछड़ा मर गया था, वो गाय बार बार रथ के आड़े आने लग गई। मतलब वो गाय भी ये चाहती थी कि जिस प्रकार से मेरे बेटे की मृत्यु हुई है, मुझे मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मैं नहीं चाहती कि अब किसी को भी अपना पुत्र खोना पड़े। आसपास की प्रजा और सब लोगों ने माता अहिल्याबाई से निवेदन किया कि ये गाय भी यही चाहती कि अब किसी के पुत्र की मृत्यु न हो। तो फिर अहिल्याबाई मान जाती है। कहने का मतलब है कि न्याय के लिए भले ही अपने पुत्र का भी बलिदान देना पड़े, तो अहिल्याबाई पीछे नहीं हटी और लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने इंदौर पर शासन किया। उस समय पूरा मालवा जो है वो होलकर साम्राज्य के अधीन आता था। पूरे मालवा को उन्होंने आगे गति प्रदान की। बाद में ऐसा कहते हैं कि महेश्वर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और उस समय महेश्वर के सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। महेश्वर पूरा खंडर हो चुका था
मुगलों के आतंक के कारण भी कुछ लोग भागकर चले गए थे। रानी अहिल्याबाई ने उन लोगों को पुनः बसाया, गुजरात के कुछ व्यापारियों को बुलाया, उनसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग प्रारंभ करवाएं। वहाँ खेती करने वाले लोग चले गए थे, उनको वापस बुलाया, कपास की खेती प्रारंभ की और कुछ जुलाहों को बुला करके कपड़े उद्योग प्रारंभ किए। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आज भी महेश्वर में हैं। आज भी वहाँ बुनकर अपने कपड़े बुनते हैं और महेश्वरी साड़ी आज भी पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। ऐसी महेश्वर को भी उन्होंने पहचान दिलाई। जब कभी भी आज भी हम महेश्वर जाते हैं तो वहाँ के घाट को देख करके माता अहिल्याबाई की याद ताज़ा हो जाती है। उन्होंने घाट बनवाए, धर्मशालाएँ बनवाई और केवल महेश्वर नहीं अपितु भारत भर में बाद में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। सोमनाथ, अयोध्या, गया, काशी, शायद ही देश का कोई ऐसी बड़ी जगह होगी जहाँ अहिल्याबाई ने काम नहीं करवाया हो, जहाँ मंदिर की आवश्यकता थी मंदिर बनवाए, कई जगह पर यात्री प्रतीक्षालय बनवाए, धर्मशालाएँ बनवाई, नदियों पर घाट बनवाए। ऐसे कई विकास के कार्य माता अहिल्याबाई ने देश भर में किए। आज 13 अगस्त उनकी पुण्यतिथि है। हम सबको ऐसी लोक माता जिन्होंने अपना साम्राज्य मालवा में स्थापित किया, छोटे से गांव में पैदा होकर के होलकर साम्राज्य इंदौर की महारानी बनी और जब तक उन्होंने शासन किया तब तक किसी दुश्मन देश की हिम्मत नहीं हुई, किसी पड़ोसी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि होलकर साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। ऐसी लोक माता अहिल्याबाई की पुण्यतिथि है। हम सब उनको नमन करते हैं।